हकीकत में, वास्तव में मैं तुम्हें वो सूत्र दे सकता हूँ जिसके चलते तुम्हारा जो जीवन है वो समत्व को प्राप्त हो। अब इस समत्व को प्राप्त होने की बात मैं बताऊं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी। इसका मतलब कतई नहीं। इसका मतलब केवल इतना है कि अगर परेशानी आएगी भी तो तुम सक्षम होगे इस बात में कि तुम अपनी जिंदगी को वास्तविक रूप में जी सको। जो ये कहें कि परेशानी नहीं आएगी, झूठ है। हमारी नियति जो है वो ईश्वर की तरफ से निर्धारित है। हमें उस मार्ग पर चलना है। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, ये मेरी क्षमता में है। ये मेरी क्षमता में है कि अगर परेशानी आई तो आप उसको शिव जी के त्रिनेत्र की तरह भस्म कर सको, उसको देख सको और वो तुम पर अपना प्रकोप न जाहिर कर सके। इतना मैं कर सकता हूँ। ये मेरी क्षमता में है, मेरे गुरुओं की कृपा से है ना। और एक चीज को समझना, और समझने का मतलब क्या है, इस पे चिंतन करना, क्योंकि चिंतन जो है वही समझने का द्वार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं मेरे साथ में जुड़े हुए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सुखी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सुखी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें हर एक प्रकार के हार्दिक कष्ट से बचा सकता हूँ। यदि आपके हृदय में कोई कष्ट नहीं है तो आपका जीवन जो प्रत्यक्ष बीत रहा है वो एक समत्व में ही बीतेगा। मैं अपने गुरु की कृपा से आपको समझ दिला सकता हूँ। और चूंकि ये जो धन है, ये जो संपत्ति है, वो खुद को जलाने के बाद मिलती है। आपको भी खुद को जलाने के बाद ही मिलेगी, लेकिन उसकी समझ मैं दे सकता हूँ। वही रास्ता है, वही मार्ग है। धर्म जो है बड़े अजीब है, और धार्मिक लोग उससे भी ज़्यादा अजीब है। धर्म भी अजीब है और जो धार्मिक लोग हैं उससे ज़्यादा अजीब है। वो नहीं समझते कि अहंकार क्या है, वो नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं। वो हकीकत में, वो ईसा मसीह का एक वाक्य मेरे को याद आता है। ईसा मसीह ने कहा कि जब उनको फांसी लगाई गई तब उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत मोहम्मद साहब को जब ताइफ में पत्थर पड़े तो उन्होंने भी कहा, हे ईश्वर, इनको माफ़ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। लॉजिकल बात है। जब ज्ञानेश्वर जी को कहीं से आग नहीं मिली तब उन्होंने भी ये शब्द कहते कि हे ईश्वर, इनको माफ़ करना। तो कोई भी सिस्टम खराब नहीं होता यार। ये तुम हो जो कि खराब और अच्छे होते हो। और जो किसी भी धर्म का सिस्टम जो भी मौजूद है वो केवल तुम्हें प्योर 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 और बहुत ही ज़्यादा प्योर करने के लिए ही निर्मित हुआ है। बात मैंने वापस से कहूँगा, देखो यार, इसको समझना। ये मैंने उंगली दिखाई, वो चंद्रमा है। तुमने भी दिखाई, वो चंद्रमा है। वास्तव में हमारे साथ में क्या हो रहा है, ये उंगली को लेकर के हम झगड़ा कर रहे हैं, जबकि जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो वही है, सब वही दिखा रहे हैं। तो उंगली के लिए झगड़ा मत करो, है ना। उंगली के लिए झगड़ा मत करो। लेकिन फिर भी तुम तो ऐसे हो, मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ, तुम वास्तव में एक जानवर हो। हर एक इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे अंदर पशुत्व जो है वो 70% भरा पड़ा हुआ है। तुम पशु हो, तुम पशु हो, है ना। ये मेरे हृदय की तड़प है। मेरे हृदय की तड़प तुम्हारे प्रॉपर्टी को लेके नहीं है, अपनी परेशानियों को लेके नहीं है, अपने किसी माहौल को लेके नहीं है। मेरे को बस ये जो परेशानी कभी कभी प्रताड़ित करती है वो है इस बात को लेकर के कि हम इतने अमीर, सांस्कृतिक रूप से, संस्कार के रूप से इतने अमीर, उसके बावजूद हम जो है, क्या बताऊं यार, इसको समझना है।
इसको समझो। जब तक नहीं समझोगे तुम्हारे जीवन में कभी भी, जिसको मैं कल्याण कहता हूँ, कल्याण हो। आशीर्वाद देते हैं लोग, कल्याण हो, तो लोग आशीर्वाद देते, मैं भी देता हूँ कल्याण हो। तो कल्याण होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कार आ जाए। कल्याण होने का मतलब ये नहीं कि तुम ये जो है त्रिलोक में सबसे ऊपर जाके खड़े हो जाओ। नहीं, कल्याण होने का मतलब है कि तुम अपने असल अस्तित्व को प्राप्त करो, जहाँ पर कोई भी क्षमता, कोई भी निगेटिव माहौल तुम्हें जो है कोई असरअंदाज ना कर सके। तुम बेपरवाह हो जाओ, तुम बेपरवाह हो जाओ, कोई भी चीज़ तुम्हें कभी परेशान ना कर सके, ना उनको परेशान कर सके जो तुम्हारे साथ में जुड़े हुए हैं। बाकी हम लोग एक कर्म क्षेत्र में है। मैंने कई वीडियो बनाई अध्यात्म के ऊपर, चीज़ों को समझने को लेकर के, लेकिन मेरे को ये समझ में आ रहा है, ये ऐसा नहीं कि ये चीज़ें गलत हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। एक चीज़ मैं आज एक तोहफा देना चाहता हूँ। सारा कुछ जो है वो तुम्हारी चेतना को लेकर के है। योर कॉन्शियसनेस, सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर करता है। उसके अलावा किसी और चीज़ में ये पावर नहीं है कि वो तुम्हें शुभ कर सके या तुम्हें लाभ कर सके या तुम्हें नुकसान दे सके। किसी भी चीज़ में पावर नहीं है। ये तुम हो जो अपनी सृष्टि को खुद गढ़ते हो। मेरे बड़े भाई साहब, आई एम सल्यूटिंग दैट पर्सन। हम चारों भाई हैं और चारों भाई जो है हमारे माता पिता के अस्तित्व का प्रकरण है। मैं भी हूँ एक जिज्ञासु में, भैया हैं कर्म क्षेत्र में, छोटा भाई है आर्थिक क्षेत्र में, वो तमाम चीज़ों को बड़े ही अर्थव्यवस्था से निपटाने की कोशिश करता है। छोटा भाई है सबसे छोटा, तो वो जो है दासत्व में है, जिसको कहते हैं तुलसीदास। ये पिताजी की, हमारे माता जी की, हमारे संस्कार थे जो हम में आए। लेकिन फिर बात वही होती है कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुमको दे सकूं। मैं तुम्हें संसार देना चाहता हूँ, उसका आधिपत्य देना चाहता हूँ। हकीकत है, मैं तुम्हें पूरे संसार का आधिपत्य देना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति की का जो संसार है, भले ही हम एक यूनिट, एक गांव में रहने वाला आदमी, एक समाज में रहने वाला आदमी, गांव या समाज, उसकी अपनी एक दुनिया है, उसकी अपनी एक दुनिया है। वो तुम्हारी दुनिया में नहीं रहता, वो अपनी दुनिया में रहता है। और इस पर गौर करना कभी। एक ही परिवार में चार भाई, भैया ने कहा था ये शब्द, जिस पे मैंने बात शुरुआत की, उन्होंने कहा था उमेश, एक ही परिवार में, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहने वाले आदमियों की दुनियाएं अलग अलग होती हैं। वो अलग अलग ढंग से महसूस करते हैं, उनका अपना अलग अलग ढंग से उसकी दृष्टि है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ अपने बड़े भाई को। वो अध्यात्म से नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी थैंक्सफुल टू गॉड कि उन्होंने ऐसे माता पिता का सानिध्य दिया। एक बड़ी बात उन्होंने कही मेरे से, हर एक व्यक्ति अलग अलग आयाम में रह रहा है, उसकी अपनी अपनी एक दुनिया है, और इस प्रपंच को सही तरीके से देखना ही अध्यात्म है। इस प्रपंच को सही ढंग से देखने का ही अध्यात्म है। तो गुरुओं की श्रेणी में मेरे बड़े भाई भी शामिल हैं। एक समय दो शब्द उन्होंने कहे थे, एक तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, एक शब्द उन्होंने मेरे से और कहा था कि बेटा किसी को समझाया नहीं जा सकता, व्यक्ति को स्वयं समझना पड़ता। जब कोई समझने के लिए राजी होगा तो उसको तुम्हारी समझाइश समझ में आएगी, है ना। फिर एक बात याद आती है मेरे को, हालांकि ये लिखी हुई है कुरान शरीफ में, लेकिन बहुत ही सटीक बात है, जिसमें ईश्वर जो है वो अपने प्रेमी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि कहना तुम्हारा काम है और मार्गदर्शन करना मेरा काम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम कहो और लोगों को मार्गदर्शन मिल जाए, वो मेरा काम है। अब इस पे भैया वाली बात को समझ लो, समझना और समझाना।
किसी भी व्यक्ति को तब समझाया जा सकता है जब वो खुद समझने के लिए तैयार हो, और ये समझना जो है उसको ईश्वरीय प्रेरणा से मिलता है, उसको ईश्वरीय प्रेरणा से मिलता है। मुझे दुख है, मैं दुखी तो मैं नहीं हूँ, खैर ईश्वर की कृपा है। हाँ, लोग कहते हैं कि स्वर्ग मरने के बाद इंसानों को मिलेगा। मेरा दावा है कि स्वर्ग यही है और मैं उसमें रह रहा हूँ, मैं उसमें रह रहा हूँ, है ना। लोग जो है, लोगों के पास अपना एक चश्मा है, अपना एक पैरामीटर है, उनके पास उनका एक तो स्टैंडर्ड पैरामीटर जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो टेलर्स वगैरह के पास में होता है, जो नाप वाली पट्टी होती है ना, वो एक स्टैंडर्ड है। लेकिन जब ये व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो हर एक व्यक्ति का अपना एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को वो सही समझता है। जबकि मेरा कहना यह है कि आप अपने स्टैंडर्ड को हमेशा न्यून समझो और दूसरे को स्टैंडर्ड को, अपने कंडीशन को, जो तुम कंडीशन पैदा करते हो अपने मानसिक रूप से किसी चीज़ को समझने की, उसको त्याग कर दो। बस वो जैसा है उसको समझो। जब तुम ये समझने की तरफ जाओगे तो वास्तव में जो समझ है वो तुम्हें समझ में आएगी। फिर मेरी तकलीफ की बात ले लो, मैं बहुतों के लिए खेल नहीं हूँ, बहुतों के लिए मैं नहीं आया। मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए आया हूँ, चाहे वो शंकर हो, चाहे वो सच्ची हो, चाहे वो अरुण हो, चाहे वो नंदन हो, चाहे वो रमाशंकर जी हो, है ना। मैं उनके लिए आया हूँ जो मेरे साथ में है, मेरे साथ में जीते हैं। मैं बहुतों का मसला नहीं हूँ, मैं बहुत चंद लोगों का मसला हूँ, और उन्हीं चंद लोगों के बीच में इस बीज को पल्लवित होते देखना मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा। हालांकि इच्छा जो है ये मेरी वासना नहीं है कि इसको मैं चाहूँ 100% हो जाए। लेकिन मैंने एक गलत काम किया कि सबके हृदय में वो बीज डाल दिया। बिल्कुल डाला है मैंने स्वप्रयास से डाला है कि किसी दिन जब उनको माहौल मिले तो इस नश्वरता की हकीकत को समझे, इस नश्वरता की हकीकत को समझे जिसको सूफील्लाह कहते हैं। और मैं वापस से शुक्रिया कहना चाहता हूँ अपने तमाम गुरुओं को, जो गुरुत्व में एक अधिकार प्राप्त है, जिनके पास ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मुझे उनका सानिध्य मिला, मुझे उनका दासत्व मिला, मुझे उनकी दृष्टि मिली। तो आप सब लोग खुश रहें। और एक सूत्र दे के जाऊंगा मैं, बात किसी धर्म की नहीं है, बात किसी कौम की नहीं है, बात आपके निगाह की है, बात आपके सुख और शांति की है, और किसी की बात नहीं। बहुत बड़ा मसला नहीं, सिर्फ आपकी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी। मेरे चाचा जी हों, मेरे गांव में रहने वाले मेरे भाई हों, ये बात केवल आपके सुख की है, केवल आपके लिए। ये व्यक्तिगत है, ये सामाजिक नहीं है, ये राष्ट्रीय नहीं है, ये व्यक्तिगत आपके लिए है। और ये वास्तव में है कि मैं आप लोगों से प्रेम करता हूँ, इसलिए नहीं कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, इसलिए क्योंकि आप जो है मेरे हृदय के करीब हो। मैं आप लोगों के बीच में हूँ, मैं आप लोगों के बीच में हूँ। समझो इसको, इस जीवन को समझो, और इस जीवन की जो संभावनाएं हैं, जो और बेहतर तुमको कर सकती हैं। मैंने कहा कि मैं स्वर्ग में रह रहा हूँ, ये स्वर्ग तुम्हें भी मिल सकता है। और मेरा हृदय स्पंदित होता है आप लोगों के लिए जब मैं देखता हूँ अपने चारों तरफ, अपने लोगों के दरमियान। तो मेरे हृदय से ये बात निकलती है कि आप सब सुखी हों, क्योंकि यही मेरा निहितार्थ है। मैंने जो पाया ईश्वरीय अनुकंपा से, वो किसी के पास भी रुक जाए, अगर एक व्यक्ति के पास रुक जाती है तो ये पाना मेरा सफल।
आप सबके जीवन में कल्याण हो। आप सब लोग सुखी रहें।